हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो आज के इस वीडियो में डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है, इस पर टोटल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें। आसानी तरीके से एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूंगा, ये आपका चैप्टर 5 है, द्रव्य की अवस्था एवं द्रव एवं गैस, जिसका ये लेक्चर 7 है। इससे पहले इस चैप्टर का हमने 6 लेक्चर बनाया है, जिसमें लगभग हमने 6 टॉपिक को कंप्लीट कराया है। तो यदि आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये आता है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है जी। चलिए हम जानते हैं जी। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं ये कहूँगा अभी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आंशिक दाब का नियम यदि आपको तैयार करना है तो थोड़ा सा समझने पर फोकस कीजिएगा, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। ठीक, मैं समझ गया कि आप समझ गए हैं कि आपको समझना है। देख सपोज डेट ये एक हमने सिलेंडर ले लिया, ठीक है। आप समझने पर फोकस कर रहे हैं तो मैं समझाने पर फोकस आपको कर दे रहा हूँ। ये हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक, ये हमने एक सिलेंडर लिया है। अब इस सिलेंडर में हम 3 गैस को भर रहे हैं। अब वो 3 गैस कौन कौन से हैं? तो ए गैस है, एक है ए गैस, एक है बी गैस और एक है सी गैस। ये तीनों गैस हमने भर दिए। अच्छा, इन तीनों गैस की खासियत ये है, इनका गुण ये है कि ये तीनों गैस आपस में क्रिया नहीं करेंगी। मतलब ये तीनों गैस आपस में क्रिया नहीं करने वाली हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमने 3 गैस को लिया है जो आपस में क्रिया नहीं करेंगी, भले ही वो एक सिलेंडर में हो तो क्या है। बात समझ गए ना। तो ये तीनों गैस आपस में क्रिया नहीं करेंगी। तो ये हमने ए बी सी 3 गैस लिया है। अब सपोज डेट ऐसा मानते हैं कि ये जो गैस है इसका आंशिक वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंशिक वाष्प दाब बी का हो जाएगा पी बी, और सी का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना। तो सिंपल से यहाँ पे ये हमें इस नियम में बताया गया है कि जब 3 गैस को हम मतलब जब 2 या 2 से अधिक क्रिया न करने वाले गैस को एक सिलेंडर में एक साथ भरते हैं या रखते हैं, तो इस गैस का, इन गैस का जो कुल दाब होता है, इन गैस का जो कुल दाब जो होता है, ठीक है ना, कुल दाब जो होता है वो इन तीनों गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। इन तीनों गैसों के जो आंशिक दाब हैं, ठीक है ना, इन तीनों गैसों के जो आंशिक दाब हैं उन गैसों के दाब के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो यही हमें इस नियम में हमें बताया गया है। तो एक बार मैं नियम को बोलना चाहूँगा, ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे, नियम याद हो जाएगा। तो बोलेंगे ना। चलिए, आप कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक गैसों, जब 2 या 2 से अधिक गैस आपस में क्रिया न करने वाले को एक सिलेंडर में भरा जाता है, तो इन गैसों का कुल वाष्प दाब, इन गैसों का कुल वाष्प दाब, इन गैसों का कुल वाष्प दाब, इन गैसों का कुल वाष्प दाब इन गैसों के आंशिक दाबों के योग के, आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया ना। ये क्या है, ये है आंशिक दाब, और ये क्या है, गैस है। बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है सिंपल सा नियम, मैं बोल रहा हूं, समझिएगा। देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक आपस में क्रिया न करने वाले गैसों को एक साथ किसी बर्तन में भरा जाता है, बर्तन कहें या सिलेंडर कहें, भरा जाता है, तो बर्तन पर लगने वाला जो कुल दाब होता है, मतलब इस गैस द्वारा बर्तन पे लगने वाला जो कुल वाष्प दाब होता है, ठीक है ना, जिसे हम पीटी से प्रदर्शित करते हैं, तो कुल वाष्प दाब होता है उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है।
तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। देखिए वही बात लिखा है कि जब दो या दो से अधिक आपस में क्रिया न करने वाले गैसों को एक साथ किसी बर्तन में भरा जाता है तो बर्तन पर लगाने वाले कुल वाष्प दाब जो होता है वह उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी नहीं यहीं से बोला जी। देखिए याद करना चाहे तो आपको याद होगा ही, आप थोड़ा फोकस तो कीजिए, अभी यहीं पे याद हो जाएगा। एक बार मैं अंत में और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक गैसों को आपस में क्रिया न करने वाले, मतलब जब दो या दो से अधिक आपस में क्रिया न करने वाले गैसों को एक बर्तन में भरते हैं तो इन गैसों द्वारा लगाए गए बर्तन पर कुल वाष्प दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो यही बात बोला गया है। यदि एक बार में आप सभी को सुनकर याद ना हो तो मेरा एक सजेशन छोटा सा है कि आप पीछे ले जाइए वीडियो को, एक दो बार जब मैं यहीं से बोल रहा हूँ फिगर को तो उसको सुनिए, समझिए, याद हो जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जल्दी समझ में भी आएगा, याद हो जाएगा। बात समझ के ना। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आपको नहीं लिखना है, मैं तो ये फिगर से आपको समझाया। फिगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे क्या क्या लिखना होगा तो आपको ये मैं बता दे रहा हूँ। इसको लिखने के जस्ट बाद आप लिखेंगे कि माना, आप यहाँ पे लिखेंगे माना 3 गैस क्रमशः ए बी सी हैं। माना 3 गैस क्रमशः ए बी और सी हैं तथा इन तीनों गैसों का आंशिक वाष्प दाब क्रमशः क्या है, इन तीनों गैसों का आंशिक वाष्प दाब क्रमशः PA, PB व PC हैं। तो इन गैसों द्वारा बर्तन पर लगाया गया जो दाब होता है तो इन गैसों द्वारा बर्तन पर लगाया गया कुल वाष्प दाब हिंग कर रहा है भैया, लगाया गया कुल वाष्प दाब जो होता है जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, PT से। तो लगाया गया जो कुल वाष्प दाब होता है उसका क्या फॉर्मूला है, इन तीनों गैसों का जो आंशिक वाष्प दाब है जो है PA और PB और प्लस PC, इन तीनों के योग को बराबर होता है। तो ये हमें यहाँ से ये फॉर्मूला मिला। मैं आशा करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में भी आ गया होगा क्योंकि ये हमने पहले ही समझा दिया है। तो ये आप लिख लेंगे जी। तो यही हमें गैसों के आंशिक वाष्प दाब का नियम, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। गैसों का ये आंशिक वाष्प दाब का फॉर्मूला है। तो ये कुल वाष्प दाब है, ये क्या है, ए गैस का आंशिक वाष्प दाब, बी गैस का आंशिक वाष्प दाब और सी गैस का आंशिक वाष्प दाब है। अब मान लेते हैं कि ए गैस का हमें आंशिक वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो आंशिक वाष्प दाब का भी एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ए गैस का यदि आंशिक वाष्प दाब PA अगर ज्ञात करना है तो ए गैस का ए का मोल प्रभाज आप लिखेंगे, ए का मोल प्रभाज आप ज्ञात कर लेंगे और उसको गुणा करा देंगे कुल वाष्प से,
ठीक है ना। क्या हो रहा है भैया? कुल दाब से आप गुणा करा देंगे, तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे जी। तो नहीं क्या होगा है भैया, काम ही नहीं कर रहा है, कंप्लेन करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक, चलिए कोई नहीं, बात समझ गए ना। मतलब ए गैस का आंशिक वाष्प ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो ए गैस का आंशिक वाष्प ज्ञात करने के लिए ए का मोल प्रभाज और पूरे कुल दाब से आप गुणा करा देंगे तो ए का आंशिक वाष्प निकल जाएगा, उसको यहाँ पे रखेंगे। इसी प्रकार बी का, इसी प्रकार सी का निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल दाब मिल जाएगा, कुल वाष्प दाब का मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, आप रटना नहीं चाहते, आप समझ कर याद करना चाहते हैं, तो आप केवल क्या कीजिए, मान लेते हैं आपको डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिखिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लेंगे तो आपको हमारे यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा, आप वहाँ से जाकर अपनी स्टडी कीजिएगा। मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे, तो वहाँ से आपको समझ कर याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।